हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जीमेल आईडी को जब यूज़ करते हैं तो अगर हम अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे उसे यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी मेल हैं हमें आ रहे हैं, लेकिन जब उसके बजाय हम अपने मोबाइल में देखते हैं तो हमें मोबाइल में वही मेल देखने को नहीं मिलते हैं। मीन्स एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे जीमेल के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं और जब हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे चलाते हैं तो हमें वहाँ पर मेल आ रहे हैं। तो ऐसा क्या डिस्कनेक्शन है? सेम मेल आईडी हम वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, सेम मेल आईडी हम अपने मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में हमें नहीं दिख रहे हैं मेल आ रहे हैं लेकिन मेल हमें दिख नहीं रहे हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर पे दिख रहे हैं। तो जब कभी ऐसा हो जाता है तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट मेल नहीं मिल पाते हैं। तो वो मेल कैसे मिलेंगे, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर आपके सामने मैं 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा। उन 6 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो अगर आपके मोबाइल पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं आएगी और आपके जो मेल आपको नहीं दिख रहे थे वो मेल आपको दिखने लगेंगे। कैसे दिखेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम आपको सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलते हैं, बताते हैं आपको क्या सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आपको मेल नहीं दिख रहे हैं। तो आपके सामने सबसे पहले मैं मोबाइल की स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम सबसे पहले अपने देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मोबाइल में जो सेटिंग्स हैं वो ऑफ हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है इस स्क्रीन पर हम ऊपर से इसको स्लाइड करते हैं और स्लाइड करके ये देखते हैं कहीं इसमें पावर सेविंग वाला ऑप्शन ऑफ तो नहीं, मतलब जो बैटरी सेवर है उसको कहीं पर ऑफ तो नहीं कर रखा। अगर बैटरी सेवर को हम ऑफ कर देते हैं, पहले हमने इसको ऑफ किया, ऑन किया, दिखा देते हैं आपको। तो अगर ये ऑफ है तो उस केस में भी आपको हो सकता है मैसेजेस ना आए। क्यों? क्योंकि बैटरी की बचत आप कर रहे हैं, आप पावर की बचत कर रहे हैं। अब दूसरा इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो आपका मोबाइल है उसके अंदर डाटा सेविंग वाला फीचर हो। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने डाटा सेविंग वाले फीचर को ऑफ रखते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कहीं पर इसमें डाटा सेविंग वाला फीचर है तो नहीं, और अगर है तो कहीं वो ऑफ तो नहीं है। अगर वो ऑफ है तो चूंकि आप डाटा की सेविंग कर रहे हैं और जब भी आप डाटा बंद कर देंगे तो आप मान के चलिए कि आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे। अगर डाटा सेविंग ऑफ है तो मैसेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने डाटा को बचा के रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपका डाटा अननेसेसरी यूज हो, या आपको हो सकता है मेल आते हो आपको मेल ना पसंद हो, तो आप इसलिए अपने डाटा को ऑफ करके रखना चाहते हो। तो अगर आपके पास ये फीचर है तो आप प्लीज़ इसको ऑफ कर लें, क्योंकि अगर आपने डाटा सेवर को ऑन कर रखा है तो मेल आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको कर लें। और अगर ऐसा भी करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आपको अपने मोबाइल में ही सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। जैसे कि सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे हम जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर लिखना है अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट लिखेंगे तो यहां पर लिख रहा है अकाउंट्स एंड सिंक। तो आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यह देखना है कि आपकी जो भी यहां पे सर्विसेज हैं वो सिंक्ड हैं कि नहीं है। अगर सिंक नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आप गूगल पे यहां पे जाएंगे और गूगल में जाने के बाद आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी उस जीमेल आईडी को यहां पर वो दिखाएगा। वैसे मैंने तो कई मेल आईडी बना रखी है, तो हम इसमें से किसी एक मेल आईडी को खोलकर आपको दिखा देते हैं। बाय द वे, हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी मेल आईडी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन आ रही। यहाँ पर ये कह रहा है क्या क्या सिंक्ड है। बाय द वे, यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके अंदर सिंकिंग अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए जो सिंबल दिख रहे हैं ये सिंबल कंफर्म करते हैं कि ये सिंकिंग ओके। अगर जीमेल में मेरे सिंकिंग ओके नहीं है तो यहाँ पर देखिए ऑफ रहेगा। अगर यहाँ पर ऑफ रहेगा तो उस केस में हमें मेल नहीं दिखेंगे, और अगर मेल नहीं आ रहे हैं तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आपको यहाँ से सिंक को ऑन कर लेना है। यहाँ पर अगर हम ऑफ करते हैं, देखिए लिख कर आ रहा है सिंक इज ऑफ, और ऑन करते हैं तो सिंक इज ऑन। मतलब जो चीज़ हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे मिलेगी वही चीज़ हमें हमारे मोबाइल पे भी मिलने वाली है। तो ये सेटिंग आपको ऑन करके रखनी है। तो इस तरीके से आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अगर इस तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने सेटिंग में, और सेटिंग में हम जाते हैं। यहाँ पर सेटिंग में यहाँ पर लिखा सर्च सेटिंग, इस पर मैं चला देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐप्स, ठीक है। ऐप्स लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर ऐप्स ऊपर दिख रहा है, ऐप्स पे जाऊँगा, मैनेज ऐप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इसमें मुझे ऐप्स दिख रही हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं अपने जीमेल वाले फीचर पे जाता हूँ। यहाँ पे जीमेल वाला जो ऐप दिख रहा है, जीमेल पे जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद देखिए कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। नीचे आना है सबसे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर डाटा। क्लियर डाटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लियर डाटा पे क्लिक करूँगा, क्लियर ऑल डाटा, क्लियर कैच, दोनों में डिफरेंस है। जैसे हम क्लियर कैच करेंगे तो अगर इसके अंदर जो अननेसेसरी मेमोरी इसने कैप्चर कर रखी होगी जिसकी वजह से आपका हो सकता है मेल ना रहा हो, तो आप क्लियर कैच कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप क्लियर डाटा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप क्लियर डाटा करते हैं तो उस केस में ये आपको मैसेज देता है
कि आपका जो अकाउंट की सेटिंग है, आपका जो डाटाबेस है, ये सब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। मतलब आपको फिर से पासवर्ड वगैरह डालना पड़ सकता है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई है। तो अगर आपको आती तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो एक सेटिंग ये हो गई। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, कि अगर इससे प्रॉब्लम आपकी नहीं सॉल्व होती है तो हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले जाना है अपने प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर जीमेल, और जीमेल लिखकर इंटर करते हैं। तो आपको देखना कि अगर जीमेल में कोई अपडेट आया हुआ है, बाय द वे हो सकता है कई बार ऐसा जो अपडेट आता है तो कुछ चीज़ें रुक जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, तो इसको हमें अपडेट करना है। तो जब हम अपडेट कर लेंगे तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर इससे भी नहीं सॉल्व होती है तो हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। हमें क्या करना है, हमें जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग में हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में कोई ऐसा अपडेट आया है जिस अपडेट की वजह से कुछ सर्विसेज हमारी रुकी हुई हैं। तो उस अपडेट को भी हमें अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम बनी रह सकती है, तो आपको इसको ठीक कर लेना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। आपको ये 6 पॉइंट्स कवर करने हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके काम आ जाता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा।